नमस्कार। HTML में टेबल कैसे बनाएं? जानिए HTML में टेबल क्या है, व्हाट इज HTML टेबल इन हिंदी, और HTML में टेबल कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट HTML टेबल इन हिंदी। उदाहरण के HTML में टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि HTML में टेबल क्या है, व्हाट इज HTML टेबल इन हिंदी, और HTML में टेबल कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट HTML टेबल इन हिंदी। आपने MS वर्ड में टेबल बनाई होगी और अपने डाटा को टेबुलर फॉर्मेट सारणी में सजाया होगा, और ये होना लाजमी भी है क्योंकि MS वर्ड में टेबल बनाना बहुत ही आसान है। वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह वेब पेज में भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को टैबुलर फॉर्मेट यानी सारणी में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए HTML टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। HTML से HTML टेबल बनाना बहुत ही सरल काम। इस लेसन में हम आपको HTML डॉक्यूमेंट में टेबल बनाने की पूरी जानकारी देंगे। आप जानेंगे कि HTML में टेबल कैसे बनाई जाती है, HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए किस HTML एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। 1. HTML टेबल का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ टू HTML टेबल इन हिंदी। HTML डॉक्यूमेंट में टेबल एलिमेंट द्वारा टेबल डिफाइन की जाती है। ओपनिंग टेबल टैग द्वारा एक टेबल को शुरू किया जाता है और क्लोजिंग टेबल टैग द्वारा टेबल का समापन किया जाता है। टेबल द्वारा हम डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसे डेटा में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक आदि प्रकार का डेटा शामिल होता है। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी प्रकार का डेटा को टेबल में शो करा सकते। HTML टेबल्स 2. HTML टेबल की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML टेबल। आप ऊपर दिए गए फोटो को देखकर जान सकते हैं कि एक टेबल में रोज, कॉलम्स और सेल्स होते हैं। ये तीन एलिमेंट ही टेबल के आधार। कॉलम्स, एक टेबल के खड़े खाने को कॉलम कहा जाता है। एक टेबल में आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कॉलम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। दो खड़ी रेखाओं से एक कॉलम का निर्माण होता है। 2. रॉज, टेबल में आड़ी रेखाओं से बने खाने को रॉ कहते हैं। रॉज एक कॉलम के बिल्कुल विपरीत होती है। दो आड़ी रेखाओं से एक रॉ का निर्माण होता है। HTML टेबल में TR एलिमेंट द्वारा रो को डिफाइन किया जाता है। 3. सेल्स, सेल का निर्माण रो और कॉलम से होता है। जब कॉलम और रो आपस में टकराते हैं तब एक एक सेल का निर्माण होता है। HTML टेबल में एक्चुअल डाटा को सेल में ही डिफाइन किया जाता है। 3. HTML टेबल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स के नाम और उनका उपयोग। टेबल एलिमेंट से HTML टेबल को डिफाइन किया जाता है, लेकिन अकेला टेबल एलिमेंट ही एक टेबल नहीं बना सकता है। इसलिए एक पूरी टेबल बनाने के लिए कुछ अन्य टैग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनके बारे में नीचे बताया जा रहा है। टेबल, इस एलिमेंट द्वारा HTML टेबल को डिफाइन किया जाता है। TR, इस एलिमेंट का पूरा नाम टेबल ड्रॉ है। टेबल ड्रॉ एलिमेंट से टेबल ड्रॉ को डिफाइन किया जाता है। TD, इस एलिमेंट का पूरा नाम टेबल डाटा है। इस सेल डेटा के नाम से भी जाना जाता है। टेबल डेटा से टेबल में टेबल डेटा को डिफाइन किया जाता है। TH, इस एलिमेंट का पूरा नाम टेबल हेडिंग है। इसका यूज़ टेबल में हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। कैप्शंस, इस एलिमेंट का इस्तेमाल टेबल टाइटल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। 4. एक HTML टेबल बनाना, क्रिएटिंग एन HTML टेबल इन हिंदी। नीचे दिए गए HTML कोड को कॉपी करके अपने नोटपैड में पेस्ट कीजिए या फिर अपने हाथों को से इस कोड को टाइप करके फाइल को
HTML के नाम से सेव कीजिए और इसे ओपन। एग्जाम्पल को समझिए। ऊपर दिए गए कोड से हमने एक सिंपल HTML टेबल को बनाया है जिसमें 2 रोज। कैप्शन 5 टेबल को टाइटल शीर्षक देना। HTML टेबल का टाइटल शीर्षक डिफाइन करने के लिए कैप्शन एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक टेबल को शीर्षक देने से टेबल को पहचानने में आसानी रहती है। आप अलग अलग प्रकार की टेबल को अलग अलग शीर्षक दे सकते हैं। उदाहरण को समझिए। ऊपर दी गई HTML टेबल में हमने शीर्षक को डिफाइन किया है। इसके लिए हमने कैप्शन टैग का इस्तेमाल किया है। हमने इस टेबल को माय फर्स्ट HTML टेबल शीर्षक दिया है। आप अपने अनुसार कुछ भी शीर्षक दे सकते हैं। शीर्षक देने के लिए कैप्शन टैग को टेबल टैग के तुरंत बाद डिफाइन करना पड़ता है। कैप्शन 6 टेबल में हेडिंग बनाना। HTML टेबल में हेडिंग बनाने के लिए TH टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इस एलिमेंट का पूरा नाम टेबल हेडिंग होता है। टेबल में हेडिंग में हम प्रत्येक कॉलम को एक अलग नाम देते हैं जिससे उस कॉलम में उपलब्ध डाटा को पहचानना आसान हो जाता है। टेबल हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड और सेंटर अलाइन होती है। इस सेटिंग को आप CSS के द्वारा ओवरराइड भी कर सकते हैं। टेबल हेडिंग को अधिकतर टेबल की पहली रो में डिफाइन किया जाता है। आप अपने टेबल डाटा के अनुसार हेडिंग्स का नाम दे सकते हैं। कैप्शन 7 टेबल में बॉर्डर सेट करना। टेबल में चारों तरफ बॉर्डर बनाने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप टेबल में बॉर्डर दिखाना चाहते हो तो वैल्यू को 1 रखें और यदि आप बॉर्डर नहीं दिखाना चाहते हो तो वैल्यू को 0 रखें। बॉर्डर लगाने के अलावा आप बॉर्डर कलर भी सेट कर सकते हैं। बॉर्डर कलर सेट करने के लिए बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी पसंद का कलर सेट कर सकते हैं। नोट: आप कलर सेट करने के लिए कलर का नाम या फिर उस कलर विशेष का हेक्स कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पसंद आपकी है। हम आपको हेक्स कोड का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। नोट: आप कलर सेट करने के लिए कलर का नाम या फिर उस कलर विशेष का हेक्स कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पसंद आपकी है। हम आपको हेक्स कोड का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। कैप्शन 8 टैबलेट की हाइट और विड्थ सेट करना। टेबल की हाइट और विड्थ सेट करने के लिए हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार टेबल की ऊंचाई और चौड़ाई बना सकते हैं। कैप्शन 9 टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना। टेबल में बैकग्राउंड सेट करने के लिए 2 एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। BG कलर: इस एट्रीब्यूट द्वारा आप पूरी टेबल या किसी ही पर्टिकुलर सेल का बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड
इस एट्रीब्यूट से भी आप टेबल बैकग्राउंड को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा आप किसी इमेज को टेबल बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्शन 10 सेल पेंडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना। टेबल सेल्स और टेक्स्ट के बीच खाली जगह वाइट स्पेस को एडजस्ट करने के लिए सेल पेंडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स का उपयोग किया जाता है। सेल पेंडिंग से सेल बॉर्डर और कंटेंट के बीच की दूरी को डिफाइन किया जाता है और सेल स्पेसिंग से सेल्स के बीच की दूरी को डिफाइन किया जाता है। कैप्शन 11 कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना। जब हम टेबल में डाटा को एक से अधिक रो और कॉलम्स में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट दो या अधिक कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बनता है और रो स्पैन एट्रीब्यूट दो या अधिक रो को मर्ज करके एक रो बना देता है।